चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में हमारे साथ। और हमने बोला था कल कि हमारी जो क्लास होने वाली है न्यूमेरिकल की है ना, जो कुछ भी न्यूमेरिकल बचे हैं हमारे जिन भी टॉपिक्स के, उनका हम क्या करने वाले हैं, आज न्यूमेरिकल फिनिश करने वाले हैं। उसके बाद हम फिर कल की क्लास में असामान्य अणुओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा, जो पानी में जाने के बाद क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम 1/2 गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल है। कल भी हमने न्यूमेरिकल का एक पार्ट करवाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। या फिर आप लास्ट में वीडियो में जाएंगे, है ना, वीडियो को देखने के बाद तो वहाँ पे आपको लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। और कल हमने फॉर्मूला रिवाइज करवाया था चारों का चारों। आज फॉर्मूला रिवाइज नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है, पराशरण दाब का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 18 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज का अणुसूत्र दे रखा है C6H12O6 के 5% विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चों, उसको अपन क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे तापमान दे रखा है कितना, 18 डिग्री सेल्सियस। टी का मान दे रखा है कितना, 18 डिग्री सेल्सियस, है ना। और बात करें तो ग्लूकोज, है ना, देखो 5% यहाँ पे लिखा है। तो मैंने बताया था जब भी परसेंट बोले ना, 2% विलय है या फिर 2% विलयन का, ऐसी बात करें, मतलब जब भी परसेंटेज की बात करेगा इसका मतलब वो क्या दिया है, डब्ल्यू भी दिया गया है ना। तो डब्ल्यू भी दे रखा है कितना, 5, और परसेंट को हम किस में लिखेंगे, ग्राम में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, 95 ग्राम। बट पराशरण के फॉर्मूले में डब्ल्यू ए की आवश्यकता नहीं होती है ना। और बात करें और क्या दे रखा है हमको, हाँ ये दे रखा है ना, अणुसूत्र। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एम बी निकाल लेंगे, है ना। एम बी हमारा क्या हो जाएगा, कल हमने निकाला था इसका 180 आया था, आज फिर से निकाल दे रहे हैं। तो कार्बन का होता है 12 और गुणे हो जाएगा 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो गुणे 12 हो जाएगा क्योंकि 12 अणु है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 तो गुणे 6। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 12 6 का 72 प्लस 12 1 12, 16 6 96। टोटल करोगे कितना आएगा, 180। यानी कि हमारा एम बी कितना हो गया, 180, ठीक। यहाँ पर और बात करें, है ना, तो हमारा आर का मान आपको पता है क्या होता है, 0.0821, है ना। ये किसमें होता है, लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। इसका मतलब आपका जो तापमान है किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, है ना। सांद्रता मोल में होनी चाहिए और आयतन होना चाहिए लीटर में, ठीक। चलिए क्या करेंगे भाई, इसमें विलियन का कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, है ना। अच्छा विलियन दे रखा है, मतलब कि 5% विलियन की बात हो रही है, मतलब 5 ग्राम क्या मिला है इसमें, विलय मिला है। तो हमारा विलायक कितना हो जाएगा, 95, है ना। टोटल विलयन कितना होता है, 100%, यानी कि 100 ग्राम, ठीक। यहाँ पे भी का मान कितना हो जाएगा, 100 ml में लिखेंगे, है ना। भाई पानी के लिए ml और ग्राम एक ही चीज़ है, तो 100 ml हो जाएगा। बट किस में होना चाहिए बोल रहा है, लीटर में होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आर का मान में देखो सारी चीज़ें जो दे रखी है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। आपका आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। यहाँ पे दे रखा है किसने, देखो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, बोला 18 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज जिसका अणुसूत्र ये है कि 5% विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए, है ना।
तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा 5% विलेन की बात हो रही है, मतलब 5% इसमें विलेय मिला हुआ है और 95% कितना मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, विलायक। तो 5 ग्राम हमारा विलेय हो गया, 95 ग्राम विलायक हो गया, टोटल कितना हो गया विलेन 100% है ना, यानी कि 100 ग्राम या फिर 100 ml। ठीक, तो भी का भी मान पता चल गया है ना, आर का मान ये होता है। और बात करें किसकी, एम बी हमारा ये दे रखा है। अब सिंपल सा हमको क्या बोला है, परासरण ज्ञात करो, है ना। चलिए पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, कहाँ से, यहाँ से लिखूंगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, है ना। सी की जगह, सी हमारी क्या है, सांद्रता है, कंसंट्रेशन, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी बटे एम बी, यहाँ पे भी होता है, इंटू आर इंटू टी। ये हमारा परासरण दाब का फॉर्मूला होता है। आपको पता है, मैंने बता रखा है ना। जब मैंने परासरण दाब पढ़वाया था अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, कल भी मैंने फॉर्मूला ये वाला रिवाइज करवाया था। तो पाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी मतलब कि विलेय का भार कितना है 5, ठीक, इंटू आर का मान कितना दे रखा है 0.0821, इंटू तापमान हमारा केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो क्या करेंगे प्लस का 273। मैंने कल बताया था अगर डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, अपना केल्विन में चेंज करना है, तब क्या करेंगे उसमें 273 जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो 273 प्लस का 18, है ना। तो 8 3 11 और 7 1 8 1 9 और ये 291 है ना केल्विन। और डिवाइड में अपना क्या हो जाएगा भाई, एम बी का मान दे रखा है कितना है 180, है ना यहाँ पे। और आयतन हमारा देखो किस में दे रखा है, एम एल में, है ना। तो इसको अगर किस में बनाना है, लीटर में, है ना। तो 100 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि क्या होता है भाई 100 ml बराबर 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है ना, ठीक। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अभी किस में बदल जाएगा, 0.1 लीटर में। भाई डिवाइड आप करोगे तो 0.1 लीटर आएगा, है ना। 2 0 से 2 0 काट दो, है ना। और क्या करो 10 से, जब भाई 10 से आप क्या करोगे 1 में डिवाइड करोगे, दशमलव आगे 0 बढ़ाओगे, 10 एकम 10, ठीक। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 1, है ना। तो यहाँ पे 0.1 लीटर में हमने कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पाई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो सबसे पहले पॉइंट को हटाना है ना। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अंक पे है, यहाँ पे 1 2 3 4, है ना। तो ऊपर किससे, मतलब ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, भाई 10,000 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना। तो देखो ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। कुल मिलाकर एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, है ना। और नीचे फिर यहाँ पे क्या कितना बचेगा, 3 अंक भी बचेगा। तो नीचे आप क्या करोगे 1000 से गुणा कर सकते हो, है ना। देखो इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ भाई, 5 इंटू 291 इंटू 0.0821 डिवाइड में अपना क्या है 180 गुणे 0.1। देखो मैं सारी चीज़ें सॉल्व क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चा टैलेंटेड उतना नहीं होता, है ना। हर बच्चा मैथ से नहीं होता, कुछ बायोलॉजी वाले भी होते हैं, तो जिनको ये मैथ हो मतलब ये कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करता कि हाँ मैंने बता दिया भाई चलो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि इसका ये मान दे रखा है, आप अपना सॉल्व करके आंसर ला लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुझे हर एक बच्चे को लेकर चलना है जो भी मुझसे पढ़ रहा है, ठीक। तो मैं एक एक चीज़ों को अच्छे से डिटेल में सॉल्व करवाता हूँ, इसीलिए। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से देखो, यहाँ से 4 अंक पे मतलब है ना, दशमलव यहाँ पे 1 अंक पे है, तो ऊपर नीचे क्या करो आप 10,000 से गुणा कर दो, ठीक। अब जब आप 10,000 से इसमें गुणा करोगे तब ये पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ चला जाएगा, है ना।
और जब दशमलव के बाद कुछ नहीं बचेगा, जीरो रहेगा, तो दशमलव होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब पाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 291 गुणे कितना हो जाएगा, सॉरी अब पॉइंट हट गया, ये हमारा बन गया 821 है ना। अब ये 10,000 हट जाएगा, क्यों? क्योंकि 10,000 का इससे गुणा कर दिया ना, तो पॉइंट यहाँ से 4 अंक बाद यहाँ चला गया है ना, तो 821 बचा। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 180 गुणे ये हट जाएगा है ना, ठीक। यहाँ पे बच जाएगा 1, और मतलब कि पॉइंट जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1000, ठीक है ना। चलिए भाई, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अभी और सॉल्व कर सकते हैं। अब बिल्कुल क्या करेंगे, इसको अपन लिख लेते हैं 291 गुणे 821 डिवाइड बाई, इसको अपन लिख लेते हैं 18 गुणे 10 की घात। अब कितना हो जाएगा भाई, 180 को क्या लिख लेते हैं, 18 गुणे 10 है ना, गुणे कितना 1000। अब 1000 को ऐसे डायरेक्ट गुणा करवा लेते हैं, ज़्यादा लंबा खींच नहीं रहे हैं ना। 10 की घात कितना हो जाएगा, 4। आपको पता है ना भाई, 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 घात 4 लिख सकते हैं। 10 घात 4 को ऊपर भेज दो, तो 5 गुणे 291 गुणे 821 बटे 18। अब 10 घात 5 को 4 को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 10 घात माइनस का 4 है ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, काट देना है, अगर कटे तो है ना, कटेगा भाई चेक करो। मुझे नहीं लगता कि कटेगा है ना, ये 3 से तो ये कट जाएगा, 3 6 को 18, और देख लेते हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 1 10 2 12, हाँ ये बिल्कुल कट जाएगा, तो 3 6 18 हो गया है ना। अब इसको काटेंगे तो 3 9 27 है ना, 2 बचा यहाँ पे जाएगा, बन जाएगा 21, और 3 सते 21, ठीक। ये हो गया 97। अब ये 97 कटेगा क्या, 9 और 7 16 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है ना, तो मतलब 3 से ये नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं, 8 2 10 1 11 मतलब 11 भी 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी नहीं कटेगा है ना। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, गुणा करना है बच्चों, है ना। अब गुणा आप कर सकते हो है ना, इतना तो मैंने बता रखा है भाई। 5 का आप 97 में गुणा करोगे, फिर जो भी आएगा उसका गुणा करोगे आप कितने, किसमें, 821 में, और क्या करोगे, जो भी आएगा उसका आप 6 से डिवाइड कर देना है ना, और गुणे 10 घात माइनस 4 लिख देना, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है ना। आंसर मैं यहाँ पे देख के लिख दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग क्या करना, उसको चेक कर लेना, पॉइंट इधर उधर करके। इसमें दे रखा है 6.63 है ना। एक काम करना, आप लोग कमेंट करके बताना है ना, इसका आंसर कितना आता है। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर से है ना, ये नया क्वेश्चन है, इस बार हिमांक में ऑनमन पे क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है, इस बार स्कार्बिक अम्ल है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विटामिन सी भी बोलते हैं। अणुसूत्र क्या होता है, C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और यहाँ पे मोलल ऑनमन स्थिरांक दे रखा है, KF का मान 3.9 केल्विन है ना, kg पर मोल, ठीक। तो मैंने पहले ही बता रखा था, जब भी आपसे क्या पूछे, द्रव्यमान पूछे किसी चीज़ का है ना, भार पूछे, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, WB पूछ रहा है ना, विलेय का भार पूछ रहा है। यहाँ पे देखो दे रखा है कि स्कार्बिक अम्ल को के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर, मतलब 75 ग्राम अम्ल में आपने क्या घोल दिया, यहाँ पे कुछ तौल कर क्या घोल दिया, विलेय डाल दिया, विलेय के रूप में क्या घोला, स्कार्बिक अम्ल को। अब कितना डाला है वो उसने बताया नहीं है ना, लेकिन विलायक कितना है, मतलब किसमें घोला है, तो अपना एसिटिक अम्ल में घोला। एसिटिक अम्ल का मान दे रखा है कितना, 75 ग्राम, ठीक। तो घोलने पर हिमांक में अब जाहिर सी बात है आप क्या होगा, विलायक में आप विलेय डालोगे है ना, तो वो बन जाएगा विलेन है ना, और उसका हिमांक क्या होगा, कम हो जाएगा। और कितना कम हुआ है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हिमांक में अनुमान कितना दे रखा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और यहाँ पे KF का मान दे रखा है,
तो सीधी सी बात है, आपको रखना है और फार्मूला पे चीज़ों को रख देना, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो डब्ल्यू भी आपसे सबसे पहली बात तो पूछ रहा है, अच्छा दे क्या रखा है वो हम निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू ए दे रखा है कितना, 75 ग्राम, ठीक। और बात करें एम बी की, है ना। तो इसको जब आप इसका अणुसूत्र, है ना, इस कार्बनिक अम्ल का भाई इसका आप अणुसूत्र निकालोगे कितना आएगा, 176 निकल के आएगा। कैसे, भाई 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 8 प्लस 16 गुणे 6, है ना। तो 12 6 का 72 प्लस 8 प्लस 96, है ना, 16 छक्का, ठीक। तो 8 2 10 और 10 6 16, ठीक। और 9 7 16 1 17, 176 ग्राम पर मोल। तो एम बी का मान आपका निकल के आ जाएगा 176 ग्राम, है ना, पर मोल, ठीक। डब्ल्यू भी दे रखा है, एम भी दे रखा है ना। और डब्ल्यू भी आपको ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है, के एफ का मान दे रखा है 3.9, है ना, केल्विन केजी पर मोल। देखिए आप कभी भी ना यूनिट लिखना भूलना मत, है ना। जब भी आप क्वेश्चन करो तो सारी चीज़ों का यूनिट यानी मात्रक आप लिखते चलो, नहीं तो वहाँ पे नंबर आपका काट दिया जाएगा। और एक चीज़ दे रखा है डेल्टा टी एफ का मान, मतलब हिमांक में अवनमन कितना हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आपको दे ही रखी हैं। अब सीधा सीधा क्या निकालना है आपको, डब्ल्यू भी निकालना है, फॉर्मूले पर रखो, आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम का मतलब क्या होता है अपना डब्ल्यू बी बट्टे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना। यहाँ पे गुणा लगा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000। ये तो फॉर्मूला होता है भाई, मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, चीज़ों को अच्छे से समझा रखा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा टी सबका मान रख देते हैं ना। डेल्टा टी एफ का मान कितना दे रखा है 1.5 इज इक्वल टू के एफ का मान कितना दे रखा है बच्चों, दे रखा है 3.9, है ना, इंटू डब्ल्यू बी अपने को निकालना है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। एम बी का मान कितना हमने निकाल रखा है 176, है ना, गुणे 1000 बटे डब्ल्यू ए का मान दे रखा है कितना 75, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अपने को क्या चाहिए डब्ल्यू, है ना। तो बी को इधर रख के ये नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, मतलब सारी चीज़ों को इधर कर लो, बी को खाली उधर रहने दो। तो आपको पता है ये दोनों क्या कर रहा है, भाग कर रहा है बी डब्ल्यू बी से, है ना। तो यहाँ पे आएगा तो 1.5 से गुणा करेगा, और 3.9 और 1000 क्या कर रहा है डब्ल्यू बी के साथ गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1.5 है यहाँ पे, है ना। अब ये 1.5 के साथ ये दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 176 गुणे 75 डिवाइड में ऊपर अपना क्या था 3.9 और 1000 क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है ना, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे अपन, वही एक अंक में दशमलव है, एक अंक में दशमलव है, दशमलव खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये 15 हो गया, 176 गुणे 75 गुण यहाँ पे 39 गुणे 1000, है ना। काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 3 मतलब 13 × 3 =
39 है ना, 3 पचे 15। अभी और क्या कटेगा, कटना चाहिए भाई 13 से क्या ही कटेगा, 13 छंगा 78 है ना, 75 तो कटेगा नहीं। ये देख लेते हैं, 13 एकम 13 है ना, 4 यहाँ पे बचेगा 46 बनेगा, 13 13 13 दूनी 26 13 39 नहीं कटने वाला। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, सिंपली गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे है ना, तो मैं गुणा करके देख लेता हूँ कितना आता है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं है ना, साइड में कर लेते हैं गुणा। 176 गुणे 5 है ना, 5 6 का 30, यहाँ पे 3 हो गया, 5 7 35 35 और 3 38। ठीक, यहाँ पे फिर 3 हो गया और 5 कम 5 5 3 8 880 सही है। 5 छंग 30 के 0 हासिल आया 30, 5 7 35 35 3 38 के 8 हासिल आया 3, 5 का 5 3 8। फिर से गुणा करेंगे इसका किसके साथ, 75 के साथ है ना। तो 5 का 0 से 0, 5 8 40, 5 8 40 4 44। ठीक, उसके बाद 7 का 0 से 0, 7 8 56 के 6 हासिल आए 5 और 7 8 56 56 और 4 60 1 61। यहाँ पे क्या हो गया 0 0, 6 4 का 10, 4 1 5 है ना, 1 6 और ये ऑलरेडी 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 6 6 0 0 0 डिवाइड में 13 इंटू 1000, 1000 से 1000 कैंसिल आउट है ना। डब्लू बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 66 बटेगा 13, डिवाइड कर दो 13 से 66 में है ना। तो 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 25 65, 5 टाइम्स जाएगा है ना। एक उतरेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब भी नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाओ, यहाँ पे और 0 बढ़ाओ है ना। तो 13 93 91, 7 बार जाएगा है ना, 91। तो कितना हो जाएगा 5.07। डब्ल्यू भी हमारा क्या निकल के आएगा 5.07 ग्राम। अपना क्या हो गया ये आंसर है ना। ठीक, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा है ना, पेपर में पूछा जा सकता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए भाई क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे रखा है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो निश्चित तौर पे आप अगर नहीं पढ़े रहोगे तो छोड़ के चले जाओगे है ना। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि बच्चे इसको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। क्या करना है आपको, 1,85,000 है ना मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास की बात कर रहा है, यानी कि एमबी की बात कर रहा है, वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को है ना 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने पर उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का मान पास्कल में ज्ञात कीजिए है ना। यही सबसे बड़ी बात है, पास्कल में निकालना। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं है ना। मोलर द्रव्यमान दे रखा है ना, यानी कि एमबी दे रखा है कितना 1,85,000 है ना। उसके बाद बहुलक के 1 ग्राम को, अब मतलब हमारा डब्ल्यू बी क्या है 1 ग्राम है ना, 1.0 ग्राम बोले तो 1 ग्राम, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दे रखा है, टी बराबर 37 डिग्री सेल्सियस है ना। बट अपने को मालूम है कि जो आर का मान होता है वो 0.0 मतलब उसमें क्या होता है तापमान केल्विन में होता है। तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 37 + 273 इज इक्वल टू
7 3 10, 7 3 10 एक 11 बोले तो 273 प्लस 37 है ना। 7 3 10, 7 3 10 एक 11 और 2 1 3 है ना। सही तो किया हूँ भाई। 7 3 10 के 0 हासिल है 1, 7 1 8 3 11 है ना, 2 1 3 310 किसमें हो गया, केल्विन में है ना। और क्या दे रखा है भाई, हाँ भी का मान दे रखा है ना, आयतन दे रखा है, देखो आयतन है ना। तो भी बराबर कितना 450 ml दिया है ना। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अपन लिखते हैं सीधा। अच्छा ज्ञात क्या करना है ये भी बता दूं, तो पाई का मान ज्ञात करना है, परासरण दाब किसमें, पास्कल में है ना। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, WB/MB इंटू भी और यहाँ पे R इंटू टी। ठीक, R का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। R बराबर क्या होता है 0.0821 है ना, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक, तो पाई बराबर अपना क्या हो जाएगा, WB का मान 1 ग्राम है, गुणे R का मान कितना दे रखा है 0.0821, तापमान कितना है 310 केल्विन है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा MB, मोल द्रव्यमान दे रखा है कितना 1,85,000 है ना, गुणे आयतन हमारा कितना दे रखा है, कहाँ गया, भी का मान 450 है ना। अब लेकिन यहाँ पे आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए है ना। देखो R का मान किस में दे रखा है, यहाँ पे लीटर में है ना। तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे है ना, तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर, तो डायरेक्ट मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ है ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं, सीधा अपन पहले एक बार लिखते हैं है ना, फिर जो एक काम करो, ऐसे रुको, पाई बराबर 1 का गुणा इसमें करने से कोई मतलब है नहीं है ना। सीधा सीधा क्या लिखते हैं 0.0821 है ना, इंटू 310 को अपन लिखते हैं 31 गुणे 10 गुणे 1000 डिवाइड बाई क्या करेंगे 185 गुणे 1000 है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं गुणे 45 गुणे 10, 450 को ऐसे लिख देते हैं। देखो ये क्या है, आपको सिंपल करने का तरीका है ना कैलकुलेशन को। ठीक, आप जितना भी आप 10 की पावर में चीज़ों को कर लो है ना, ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। भाई मैंने 1,85,000 को 150 से गुणे 1000 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 450 को मैंने क्या लिख दिया 45 गुणे 10, यहाँ पे 310 को मैंने क्या लिख दिया 31 गुणे 10 है ना, बात तो वही है। ठीक, अब देखो पाई बराबर, अब ये क्या है 10 की घात 4 है ना, मतलब 10,000। जब इस 10,000 का गुणा आप इसके साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा 821, और यहाँ पे क्या बचा 31 यानी कि 31 है ना। अब डिवाइड में यहाँ पर देखो आप क्या करो 185 गुणे 45 गुणे 10 घात, इसको लिख दो 4। भाई 1000 को 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 10,000, 10,000 को क्या लिख सकते हो 10 घात 4 है ना। अब क्या करो इस 10 घात 4 को ऊपर भेज दो, तो पाई बराबर 821 इंटू 31 गुणे 10 घात माइनस का 4 बटे में क्या हो जाएगा 185 गुणे 45 है ना। अब क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो क्या ही कर सकते हो फिर है ना। तो मुझे लगता है आपको गुणा करना पड़ेगा भाई, 8 2 10 से 11, 3 से कटने वाला है नहीं है ना, तो आपको सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा इसका गुणा करके भाग करना पड़ेगा। तो पाई बराबर
चलिए 821 का अपन गुणा करते हैं किससे, 31 से, है ना। तो 1 2 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 3 24, है ना। एक अपना क्या यहाँ पे क्या हो गया 5 और 8 6 14, है ना। 4 1 5 और 2, कितना हो गया 25 451। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 8, 3 1 3, 3 2 का 6, 8 3 24, 1 3 2 5, है ना। 8 6 14 और 4 1 5, तो ठीक है। तो इसको अपन साइड में करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 451 गुणे 10 घात माइनस का 4 डिवाइड बाई 45 गुणे 185। ये भी करना पड़ेगा, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं। 5 पंजे 25, है ना। 5 8 40, 2 42, 5 1 5 4 9, ठीक। और 4 पंजे 20, है ठीक। और 4 8 32, 2 34, 4 1 4 3 7। हो सकता है कहीं पे इधर उधर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, है ना। बट मैं आप करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, है ना। तो हो सकता है क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, बार बार आपकी तरफ देखना भी पड़ता है ना, तो ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 और 9 4 13 और 7 1 8, ठीक। ये हमारा क्या हो गया 83 25। अब क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो भाई इसका डिवाइड तो मैं कर लेता हूँ, आई थिंक तभी सही रहेगा, है ना। इसको काटेंगे, ठीक। तो अपना आएगा, यहाँ पे आगे कर रहे हैं 3.05 पाई इज इक्वल टू गुणे 10 घात माइनस का 4, ये पहले से है ना। अभी ये किस में मान आया, एटीएम में, है ना। क्योंकि देखो आर का मान किस में दे रखा है, यहाँ पे एटीएम में दे रखा है ना। लेकिन यदि आपको इसको किस में चेंज करना है, पास्कल में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किससे, तो पाई बराबर 3.05 गुणे 10 घात माइनस का 4 गुणे आपको करना पड़ेगा 1.01325 गुणे 10 घात 5 से। आई थिंक ये आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई बोर्ड में, ठीक है, आ तो रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लास्ट स्टेप आपको ध्यान में देना है। जब भी आप एटीएम से किस में जा रहे हो, पास्कल में जा रहे हो, है ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा 1.01325 इंटू 10⁵ से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तब हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितने हो जाएगा पास्कल में, है ना। तो गुणा कर लेते हैं भाई, है ना, फटाक से गुणा कर लेते हैं। हो जाएगा 13.9 पास्कल, ठीक। बात गुणा की हो तो मैं करके दिखा सकता हूँ, है ना। आपको क्या करना है, 10 घात 5 में 10 घात 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, खाली 10 बचेगा, है ना। तो 10 को आप साइड में कर देना, बाकी इसका आप गुणा करोगे, है ना। तो ये आंसर आपका आएगा। 2 अंक तक ही लेके जाना है, दशमलव को यहीं पे रखना है, ताकि दशमलव के बाद एक ही अंक लिखना है, बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ सकते हो, है ना। क्योंकि और भी ज़्यादा अंक यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन दशमलव के बाद आप 1 अंक या 2 अंक लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत फिजिक्स में नहीं होती है।
ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप देखो इस तरह से क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को एकदम मक्खन कर सकते हो आसानी से, है ना। अगर सोचो मैं क्या करूँ भाई, इसको 310 का गुणा करूँ इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ऐसे ऐसे कर, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, है ना। बच्चे इसी में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल इसे नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे अभी हमको क्या करना है, इस चैप्टर को काफ़ी सारे टॉपिक बचे हुए हैं तो उनको कवर करना है। कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, है ना, NCERT के, ठीक, और भी जो भी बुक्स हैं उन सारे बुक्स के जो भी न्यूमेरिकल हैं जो टफ वाले हैं, है ना। इजी तो आप कर ही लोगे, मैं बता दूंगा, है ना। इजी के हम एक एक लेंगे, बाकी जो टफ वाले जो आपको पेपर में परेशान करके रख देते हैं, है ना, 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर के, ठीक, जो मतलब घुमा के होते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम उठाएंगे और एक तरीके से एक तरफा से हम क्या करेंगे, सॉल्व करना चालू करेंगे और पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करवा देंगे, है ना। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना, क्योंकि हमको क्या करना था, इन दोनों टॉपिक्स पे एक न्यूमेरिकल करवाना था। तो चारों टॉपिक्स के हमारे न्यूमेरिकल क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। मुझे आपको सिखाना था, है ना। बाकी हम जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं सारे के सारे करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे क्या हो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना, आपको और ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।